ओ गीता मुपीदाम मौसुम्ब जगतकारणी हस्तनीम साध अनोपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़ यह जगतकारणी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस सावणी हरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965 कि अब ऐसा ज़माना आ गया है। पेज नंबर 36 से पढ़ रहा हूँ कि सिवाय खार एकार के और कुछ नहीं सोचता है, क्योंकि पहले ज़माने में इस कदर रिजक होता था तो पहले ज़माने में हर एक जात का आदमी जग कर लेता था, तो उस ज़माने के राजा बादशाह भी जग कर लेते थे। तो कौन सी अरज की बात थी, परंतु बर राजा के बाद से इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, जिससे ज़मीन माता दुख पा रही हैं। और जबकि ज़मीन माता पेट भर के पानी पीती थी तो रिजक भी बहुत होता था। सो इन बातों का सबूत वेद और पुराणों में लिखा है, मगर हम तुम लोग इंद्रजाल के पाप से अंधों के मुआफिक हैं और अपने पेट में जो कीड़े हैं सो वो अपने पेट में कौन सी खेती करते हैं। परंतु जब हम तुम लोग खाना खाते हैं, जब वो भी अपना पेट भर लेते हैं, उसी तरह से हम तुम और तमाम जीवाजून ज़मीन माता के पेट में कीड़ों की तरह से है। लेकिन ज़मीन माता इस कदर बड़ी है कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता है फिर उसके पेट में किस बात का टूटा था। मगर बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजन ने इंद्रजाल का पाप करना शुरू किया है, जिससे दुनिया का बुरा होता है। लेकिन रावण के पहले इंद्रजाल का पाप नहीं होता था और ना कोई पहले राक्षसी पाप को समझता था, परंतु राक्षसी पाप रावण के वक्त से ही शुरू हुआ है, क्योंकि रावण ने 2-4 मरतबा ग्रहण डाल के अंदाज़ा देखा था। परंतु यह बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से साल ब साल ग्रहण डालते हैं कि जो टिप्पणों के अंदर हमेशा ग्रहण पड़ने का हाल लिखा हुआ आता है। सो यह टिप्पणे बनियों के चलाए हुए हैं कि जिस तरह से रावण ने चलाए थे, सो यह हाल सब संसार के लोग अपनी अपनी आँखों से देख रहे हैं। परंतु ग्रहण पड़ने से ज़मीन माता निहत दर्जे का दुख पाती हैं। इससे कोई चीज़ ज़मीन माता के ऊपर उम्दा तौर पर नहीं होती है, क्योंकि पहले ज़माने में आदमी खेती बाड़ी वगैरह नहीं करते थे, तो बिगर खेती किए हुए ही धान वगैरह पैदा होता था। परंतु खेती बाड़ी का पाप भी बल राजा के बाद से हुआ है कि जिस दिन से उन्होंने काल पढ़ाना शुरू किया है, अगर से ज़मीन माता पेट भर के पानी पी लेवे और सौदागर महाजन को खबर पड़ जावे तो यह बनिए ज़मीन माता को बदहजमी का रोग जादू से करके फल फूल वगैरह गला देते हैं, जिसकी वजह से फिर चीज़ें वगैरह होवे नहीं, क्योंकि कुल जान की अकल इन सौदागर महाजन ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है। चाहे बारिश अच्छी तरह से नहीं भी होवे तो भी दुनिया के लोग यह कहने लगते हैं कि बारिश बहुत हुई है, इससे फल फूल वगैरह गल गए हैं। पेज नंबर है 37। फल फूल वगैरह गल गए हैं और इंद्रजाल के पाप से जानवरों को भी यह बनी ज़्यादा सज़ा देते हैं और 84 लाख जीवाणु को हद से ज़्यादा सज़ा देते हैं, जिससे बुरा होता है, क्योंकि यह बनी जादू से 84 लाख जीवाणु को मारते हैं, जिसका पाप बहुत होता है। और खेती बाड़ी में तो जीवड़ों को थोड़ा कल पाते हैं और इंद्रजाल के पाप में जीवड़ों को ज़्यादा दुख देते हैं। इससे ज़्यादा पाप का नाम जादू कहते हैं। इससे इन बनियों का नाम जादूखोरा रख दिया है, क्योंकि यह जादूखोरा
ज़मीन के नाम का पाप करके ज़मीन में आग भी लगा देते हैं, जिससे करोड़ों जीव जल जाते हैं, जिससे बुरा भी जल्दी होता है। और यह जादूखोरा लोग संसार के लोगों को बका करके ऐसा सुझाते हैं कि तुम उल्लू जानवरों को मार के और उसकी दवा बनाकर उसकी आँखों में डालोगे या दूसरे की औरत के कपड़े में लगा दोगे तो वो तुम्हारे कहने में हो जाएगी। सो भाई मेरे हो, जादू कोई चीज़ नहीं है, ये तो राक्षसी विद्या का पाप चलाया हुआ है, जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता है। अगर से दुनिया इस पाप का हिसाब करे तो इसकी गिनती भी नहीं हो सकती है, क्योंकि राक्षसी पाप बहुत हो रहा है। सो इस बात को ज़रूर समझना चाहिए कि इन बनियों ने किस तरह के पाप चलाए हैं कि जो कोई भी साहिब ख्याल नहीं करते हैं कि इन बनियों ने राक्षसी पाप से सबकी अकल ख़राब कर दी है, जिससे दया धर्म ही नहीं जानते हैं, बल्कि संसार के ही हाथों से बहुत पाप करा रहे हैं। और जो कि देवता हुए हैं सो उन्होंने मालिक की भक्ति की है, इससे उनकी समाजों का पूजना दुरुस्त है, परंतु समाजों को तो नहीं पूजते हैं और इनकी समाजों के ऊपर उनके नाम से अपने हाथों से जानवरों को मारते हैं। सो धर्म की पूजन तो नहीं करते हैं और जीवड़ों को मारने को लग जाते हैं और जीवड़ों को मारने लगते हैं। सो संसार को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो जादू से कैद है, इससे दया धर्म भूल गए हैं। सो जिन जिन रजवाड़ों में देवताओं के ऊपर जीव मराने शुरू किए हैं और जब संसार में भूल पड़ जाएगी, जब तो सब दुनिया को जादू से बीमार करके वह देवताओं का सुझा के जितने संसार में हिंदू मुसलमान और अंग्रेज उग्रों के कुल में भक्त लोग हुए हैं, सो देवता स्वरूपी लोग भक्त ही होते हैं। सुना से सब समाजों पर जीव मारना शुरू करा देवेंगे, उसी तरह से जैसे कि अब जिन जिन रजवाड़ों में देवताओं पर जीव मराते हैं और संसार को जादू से खबर भी नहीं पड़ने देंगे। सो यह बनिए पहले तो अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों को बीमार कर देते हैं और फिर ऐसा सुझा देते हैं कि देवताओं ने बीमार किया है, सो देवता जानवरों को चाहता है। सो देवताओं के नाम का देवताओं के ऊपर बकरा चढ़ाओ, जब तुमको आराम होगा। सो वो बीमार आदमी अपनी बीमारी के सबब से और डर की वजह से अपनी जिंदगी के खातिर चढ़ा देते हैं। सो वो तो बनियों की राक्षसी पाप से भूले हैं, जैसा कि यह सुझाते हैं वैसा ही करने को लग जाते हैं। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। गरीबों का तो उतारने वाला परमेश्वर होता है। साध अनूपदास लिखी किताब जगत कहानी के लिए संपर्क करें सावनी एरमपुरा सिगवज मारवाड़ 307027। मोबाइल नंबर है 8905653801। किताब निःशुल्क प्राप्त करें। देवता लोगों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।